ई-लाइट स्टडी करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मई 2022 के हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी आने वाली विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर 3 सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। देखिए, सोलर एनर्जी में यदि एक सरकार काम करती है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे 3 सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। पहला लगेगा आपका इंदौरा में, दूसरा फतेहपुर में, तीसरा हरोली में। याद रखिएगा, एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। देखिए, ये बात भारत की नहीं की जा रही है, हिमाचल प्रदेश की नहीं की जा रही है। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर आप करेंगे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा सोलन है, ये फार्मा सेक्टर में काफ़ी ख्याति प्राप्त है। पूरी दुनिया में यहाँ से मेडिसिन भेजी जाती है। और यदि हम विशेष तौर पर एशिया की बात करें तो एशिया का ये फार्मा हब बन चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव कौन है? अक्सर आप समाचार पत्रों में देखते होंगे श्री राम सुभग सिंह जी का नाम। देखिए, ये इसलिए सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि देखिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारे इस प्रदेश का, उसकी जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट होती है उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा लिए जाते हैं। कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, सरकार को रिप्रेजेंट करना है, ये इन्हीं के माध्यम से होता है। काफ़ी बेहतरीन ये पोस्ट मानी जाती है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। हाल ही में पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिला से था? देखिए, काफ़ी ख्याति प्राप्त नेता थे, इनका संबंध था मंडी से। ये आपको याद रखना होगा। इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये संचार क्रांति के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 या 4 प्रश्न आपको इनसे संबंधित आज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। संचार क्रांति के जनक और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य के नाम से कौन जाने जाते थे? देखिए, इनका नाम है पंडित सुखराम जी। याद रखिएगा, संचार क्रांति के जनक, बहुत बड़ी बात है। इन्हीं के द्वारा भारत में जो पहले टेलीफोनिकली कॉल की गई थी मोबाइल के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं जो ये दूरसंचार का नेटवर्क बिछा हुआ है, इन्हीं की दूरदृष्टि सोच से बिछा हुआ है। तो इनके बारे में देखिए, यहाँ से जरूर आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। पंडित सुखराम जी का जो जन्म हुआ था 27 जुलाई 1927 को मंडी जिला के तुंगल स्थित कोटली गांव के पंडित भवदेव के घर में हुआ था। इनके बारे में और भी हमें याद रखना है। पंडित सुखराम जी वर्ष 1962 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, और उसके बाद 1967, 1972, 1974 में उपचुनावों में देखिए विजयी हुए थे। उसके बाद 1977, 1982, 1998 और 2003 में भी पुनः चुने गए थे। पंडित सुखराम के सहयोग से 1999 में हिमाचल में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी। देखिए, जो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण योगदान जिसका रहा हो राजनीति में, हिमाचल प्रदेश में पहली बार गठबंधन की कोलिशन गवर्नमेंट इन्हीं के द्वारा बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री बनाया गया था प्रेम कुमार धूमल जी को, जो कि हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी नई 1998 में, हिमिका के नाम से जिसे जाना जाता था। ठीक है, उसी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल जी थे मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, पंडित सुखराम जी का भी एक सपना रहता था कि ये भी मुख्यमंत्री बने। बहुत से अवसर ऐसे आए जब इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए हैं। और अभी देखिए, वर्तमान में 2017 में जो चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उसमें से पहली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, जिनका संबंध मंडी जिला से है। इसके अलावा हमारे एक और नेता रहे हैं यहाँ से, जिनका नाम है श्री कर्म सिंह ठाकुर जी। ठीक है, उन्होंने भी प्रयास किया था हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला से मुख्यमंत्री बनने का। उसके बाद कौल सिंह जी का नाम आता है, लेकिन ये कोई भी सफल नहीं हो पाए हैं एक्सेप्ट श्री जयराम ठाकुर जी। वर्ष 1967 से 1972, वर्ष 1980 से 85 और 24 मार्च 1998 से 7 मई 1998 तक राज्य मंत्रिमंडल में ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, कृषि, बागवानी, पशुपालन, सिंचाई इत्यादि विभिन्न पदों पर पंडित सुखराम जी मंत्री रहे हैं। और उसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1985, 91, 96 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। और 1993 से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1993 से 1996 तक केंद्र सरकार में
केंद्रीय मंत्री रहे। ठीक है, देखिए जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उन दिनों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा 1991 में काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में परिवर्तन हुए थे, हमारी इकोनॉमी में निजीकरण देखने को मिला था। ठीक है, औद्योगिकरण की नीतियाँ आई थी, लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह उन दिनों वित्त मंत्री थे, तो ये संचार मंत्री थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्हीं के द्वारा, पंडित सुखराम जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने का एक कार्य किया गया था। कॉलिशन जो गवर्नमेंट बनी थी, इनके राजनीतिक दल था जिसका नाम था हिमाचल विकास कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में हिमिका के नाम से भी जाना जाता था। इस पार्टी का नाम आपने याद रखना है, हिमाचल विकास कांग्रेस। ठीक है, हिमाचल विकास कांग्रेस वर्ष 1998 में बनी थी, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। इसके अलावा देखिए एक और कुल्लू से संबंध रखते हैं महेश्वर सिंह जी, उनके द्वारा भी एक राजनीतिक दल बनाया गया था। अभी तक हिमाचल प्रदेश में दोनों राजनीतिक दल काफी फेमस रहे थे। आज आपको कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा होमवर्क करना है। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो सुनते हैं तो हमने आपको भी पढ़ाया है कि महेश्वर सिंह के द्वारा किस नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। आपको अच्छे से जुड़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि आज वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर खालिस्तान के झंडे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। खालिस्तान की मांग आपको पता है पंजाब से उठ रही है और काफ़ी शरारती घटनाएं हमें अपने इस शांति में देवतुल्य हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। तो तपोवन जो हमारा विधानसभा परिसर है, आपने देखा होगा जब सर्दियां होती है तो शीतकालीन सत्र का आयोजन यहाँ पे होता है। महज 3 या 4 दिनों के लिए ही परिसर सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे खालिस्तान के कुछ समर्थक लोगों के द्वारा वहाँ पे आके झंडा लगाया गया हमारी। और आपको बता दें जिन लोगों ने इस अपराध को किया था, क्योंकि ये देखिए इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, विशेष तौर पे हमारे प्रदेश में जहाँ पर 2% से भी कम सिख समुदाय निवास करता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। इस तरह की घटनाएं होती है तो उनका सरकार काफ़ी कठोरता से एक्शन ले रही है, सबको उनको अरेस्ट कर दिया गया है। माई गॉव हिमाचल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जन भागीदारी में सुशासन हिमाचल का महाक्विज प्रतियोगिता का आरंभ कहां पर कब से किया गया। देखिए इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया है। देखिए क्विज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विज संबंधित होगी सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की पॉलिसीज के बारे में। आपको बता दें यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। देखिए आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार की नीतियाँ पॉलिसीज, क्या सरकार का विजन है, क्या क्या नए काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, यहीं से प्रश्न हमारे बन के आते हैं। तो आप याद रखिएगा 11 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक महाक्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सरकार की नीतियों और सरकार की पॉलिसीज के ऊपर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को कितने कॉलेज सौंपे गए हैं? 137 का ये आंकड़ा है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में शिमला में एकमात्र सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय था। जयराम ठाकुर जी के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को सरदार वल्लभ पटेल विश्वविद्यालय मंडी में खोला गया। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और प्रदेश के 137 कॉलेज इसी से संबंधित रहेंगे। 5 जिले इस विश्वविद्यालय को दिए गए हैं, जिसमें मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के जितने भी कॉलेजेस है, इनका जो अब संचालन का कार्य होगा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के माध्यम से होगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को कितने कॉलेज सौंपे गए हैं। देखिए कॉलेज की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेज 137 के आसपास है। यहाँ पे बीएड कॉलेजेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखिए विश्वविद्यालय शिमला के पास 165 कॉलेज रहेंगे और शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जो ये 7 जिले हैं, इनके संचालन की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल के पास ही रहेगी। श्री लक्ष्मी नारायण सेंज मेले, देखिए आपको ऐसा पूछा सेंज मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आप इसका उत्तर करेंगे मंडी में। ठीक है जी, मंडी और कुल्लू की सीमाओं के साथ में ही ये घाटी पड़ती है हमारे। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छी बात इस मेले की जो हमें भी अच्छी लगी, तभी हमने इसको अपने इस वीडियो का मुख्य अंक बनाया है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया है। श्री लक्ष्मी नारायण सेंज मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से कितनी महिलाओं ने सामूहिक नाटी डाली है, तो इसका उत्तर होगा 1677। देखिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब कुल्लू में नाटी डाली गई थी तो वहां से प्रश्न पूछा गया था और सीधा आंकड़ा पूछा गया था कितनी फीमेल्स वहां पे थी। अलाइड सर्विसेज में प्रश्न पूछा गया था। देखिए ये भी सीधा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते तो हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं पुरानी परीक्षाओं से प्रेरित ही रहते हैं।
हिमाचल प्रदेश बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी को जिम्मेदारी दी गई है बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति की। नई राहें नई मंजिलें योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे पर्यटन। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन हुआ था इसमें प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो 50% का ऐलान किया गया था 15 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। इसी के साथ में एक और बहुत सी महत्वपूर्ण उस दिन घोषणा की गई थी जो संबंधित है घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा 125 यूनिट। अपने दिमाग में इसको भी बैठा लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बल के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है तो 2800 बीघा भूमि की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड एयरपोर्ट के लिए 2800 बीघा से भी ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण होगा जिसमें 370 बीघे यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है और 2500 बीघा आप देख रहे होंगे ये प्राइवेट लैंड का यहाँ पे इसमें अधिग्रहण होना है। और आपको आज हम यहाँ पे बताएंगे ये बल क्या है। देखिए जिला मंडी के अंतर्गत जहाँ पे आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, ये आपका बिल्कुल वल नेरचौक नामक जगह है वहीं पर पड़ता है। बल तहसील है, नेरचौक बल तहसील के अंतर्गत आता है। ये जो बल है जहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा यहाँ के बारे में हम आपको बता दें ये जो बल घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है जो कि एक समतल भूमि है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे समतल भूमि का यदि आप बात करेंगे तो आपको बल घाटी का जिक्र जरूर होगा। इस बल घाटी को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे मिनी पंजाब के नाम से क्यों जाना जाता है तो हम आपको बता दें मिनी पंजाब का मतलब है जिस तरह की पंजाब की भूमि फर्टाइल है उसी तरह से इस बल की भूमि भी फर्टाइल है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। बरसात के दिनों में यहाँ का टमाटर काफ़ी फेमस होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में जब कहीं भी टमाटर नहीं होता तो इस बल घाटी में उपजता है। काफ़ी फर्टाइल लैंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। इसके देखिए कुछ लाभ भी होंगे कुछ हानियाँ भी होगी। लेकिन देखिए विकास के कार्य तभी आगे बढ़ेंगे जब हम सेक्रीफाई करेंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतनी बड़ी पहल मंडी को मिलती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। पूरी दुनिया में इस घाटी का नाम होगा तो ये भी हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट था। हाटी समुदाय वर्तमान समय में हाटी समुदाय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में। यदि हम बात करें क्यों सुर्खियों में है तो आप पहले इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये जनजातीय समुदाय का दर्जा चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी द्वारा केंद्रीय मिनिस्टर से भी इसके संदर्भ में बात कर चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाली है। इनकी मांग को लगभग सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हाटी समुदाय संबंधित है सिरमौर जिला से। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में किसने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। देखिए जो ये शपथ दिलाने का काम है कौन करता है? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो वर्तमान में हमारे गवर्नर हैं इन्हीं के द्वारा शपथ दिलाई गई है। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में देखिए अभी न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक है। इनकी रिटायरमेंट भी इसी महीने है। उसके बाद नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमें देखने को मिलेंगे। विश्वविख्यात पीताम्बरी माता बगलामुखी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये कांगड़ा जिला में स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की उड़न परी के नाम से मशहूर सुनीता किस खेल से संबंधित है? तो देखिए उड़न परी से आपने समझ लिया होगा ये एथलीट है। और धर्मशाला के नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस साई की पूर्व एथलीट सुनीता ने कर्नाटक में के बंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 800 मीटर रेस में सिल्वर जबकि 1500 मीटर रेस में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वर्ष 2022-23 में प्री प्राइमरी कक्षाओं के में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा दाखिले दर्ज हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा मंडी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में देश भर में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमीरपुर। याद रखिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहे जिला हमीरपुर के लाभार्थी 17 गांवों के पंचायत प्रधानों, सचिवों और तहसील कल्याण अधिकारियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।
सिविल अस्पताल सुंदरनगर के स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत किस डॉक्टर को इंडियन कॉलेज ऑब्जेक्ट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी की फेलोशिप पाने वाले नॉर्थ इंडिया के पहले चिकित्सक बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर आलोक शर्मा। एक डेडिकेटेड डॉक्टर है और देखिए इस तरह का नाम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी इनकी एक छवि है जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 कब अधिसूचित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 2019 को। ये प्रश्न भी आपसे HSL आइडेंटिटी की परीक्षा में पूछा जा सकता है या कॉलेज कैडर के अभ्यर्थी भी मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि आपको ज्ञात है कॉलेज कैडर में भी करंट अफेयर की तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है और एक एक नंबर से आपका जीवन वहाँ पे बदलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसे चीफ व्हिप तथा उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है? विधायक विक्रम सिंह जरयाल को चीफ व्हिप और कमलेश कुमारी को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। राज्य सरकार ने सैलरी अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ चीफ व्हिप एंड डिप्टी चीफ व्हिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 2018 बनाया है, जिसके तहत मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति करने बाबत प्रावधान किया गया है उसमें, और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन किस राज्य से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर हिमाचल प्रदेश। बाबा कांसीराम, वीरराम सिंह पठानिया और कंबर सिंह स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध किस राज्य से रहा है? द राइट आंसर इज हियर हिमाचल प्रदेश। सारे हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र कांगड़ा जिला में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा खनियारा में। देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है खनियारा, क्योंकि खनियारा में ही इंद्रुदेव भगवान का मंदिर है। जब आप देखते होंगे अक्सर जो क्रिकेट का मैच होता है धर्मशाला में, तो उससे पहले जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है धर्मशाला उस ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम का, इस मंदिर में जाते हैं और इंद्रुनाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि मैच में बारिश ना हो। इन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है और मैच सही ढंग से पूर्ण हो जाए। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के किस डिपो द्वारा देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट करीब 1026 किलोमीटर तक बस सेवा चलाई जाती है? देखिए इमेजिन कीजिए आप लोग, 1026 किलोमीटर का रूट है, देश का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक, इस पे रोड पे बस चलती है, कितनी बड़ी बात है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में चलती है और केलांग डिपो यहाँ पे अपनी बस चलाता है और वर्तमान में सेवा शुरू हो चुकी है। हाल ही में हिमाचल से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति ने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? अमित नेगी इनका नाम है। अमित हिमाचल के पहले ऐसे आम नागरिक या सिविलियन है जिन्होंने 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा की चोटी फतह की है। वह अकेले ऐसे भारतीय पर्वतारोही है जो कंचनजंगा अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कितने क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज हियर 4। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कितने क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नालागढ़। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को कहां पर स्थापित करने जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा सोलन। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बनाया गया है? उन्ना आप इसका सही उत्तर करेंगे। और देखिए जो दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड है तो ये सिरमौर के माजरा में बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर पुष्प खरीद मंडी स्थापित की गई है? तो परमाणु में, याद रखिएगा ये प्रश्न भी आपको आने वाला है किसी न किसी परीक्षा में। ये हम अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। हजारों की संख्या में हमने प्रीवियस पेपर का अध्ययन किया है, हजारों की संख्या में आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक हमारे विभिन्न तरह की बुक्स के माध्यम से इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर अवेलेबल है। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न किस तरह से घूम के आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए हुआ है? 136। एक बार HS में इस तरह का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। असम का उन्नत एरी रेशम बीज सोलन जिला में कहां पर तैयार किया जाएगा? नालागढ़ इसका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो याद रखिएगा कांगड़ा में सबसे ज़्यादा सीटें हिमाचल प्रदेश की है। 15 प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर आते हैं। दूसरे स्थान पे हमारा मंडी है जहाँ से 10 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में भगवान श्री परशुराम जी के सम्मान में एक भवन का निर्माण किया जाएगा? तो कांगड़ा इसका सही उत्तर है।
वन्य प्राणियों को संरक्षित करने में कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित कौन सा नेशनल पार्क बेहतरीन काम कर रहा है? तो इस पार्क का नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ से भी एचएस के लिए एक प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऊना जिला में कहाँ पर नए औद्योगिक एरिया को स्थापित किया जाएगा? देखिए पंचमाना, ऊना एक प्लेन एरिया है, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, पंचमाना याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका कॉलेज कैडर के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नूरपुर इंडोर स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इसे जाना जाएगा अब अटल स्टेडियम के नाम से। हिमाचल प्रदेश कैडर से संबंध रखने वाले किस पूर्व आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है? तरुण कपूर इनका नाम है। हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पालमपुर। देखिए पहली चीज़ है, कंपटीशन के अभ्यर्थियों के लिए पहली चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा है, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया है, इन्हीं के द्वारा इसका जो आगे का कार्यक्रम है उसके लिए भी इनके द्वारा ही घोषणा की गई है। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पालमपुर। और पालमपुर को हिमाचल प्रदेश की चाय की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में याद रखिएगा प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय और वेटनरी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये पालमपुर में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस महिला पर्वतारोही ने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतह किया है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे बलजीत कौर। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा को कब शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 2010 से इस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया था। वर्तमान में 108 और 102 नंबर के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर बिलासपुर। कोठीपुरा जगह है बिलासपुर में, याद रखिएगा। वहाँ पे इसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। एक बूटा बेटी के नाम इस योजना को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट, याद रखिएगा जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये शिमला में है। शिमला जिला के संजौली में स्थित हेलीपोर्ट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है 12 मार्च 2022 को। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। बहुत सी कॉलेज कैडर में आप देख रहे हैं पिछले करीब 4.5 वर्षों के बाद रिक्रूटमेंट होने जा रही है। उसके लिए जो किताबें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है। हिमाचल प्रदेश सरकार गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, हिंदी और अंग्रेजी में ये 2 किताबें हैं। और यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये अंग्रेजी मीडियम में इसी किताब में आपको मिलेगा। ये हिंदी की आपको 2 लेनी पड़ेगी, यहाँ से और यहाँ से। इसको मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। इन किताबों को अपने पास रखिए और नियमित रूप से इनका अध्ययन कीजिए। एक मार्क्स के लिए आपको लड़ना होगा। इसके अलावा हम बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान की काफ़ी ज़्यादा तवज्जो रहती है कॉलेज कैडर के लिए। तो अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में सबसे बेस्ट बुक आपको दिखाई जा रही है। और अभी आप इसका नायब तहसीलदार का पेपर देंगे या किसी चीज़ का पेपर देंगे तो महात्मा गांधी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1500 प्रश्न के साथ में कंसाइज बुक हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। तीनों किताबें आपको मिल रही है। इसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे ये किताबें आप कैसे ऑर्डर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे elitestudy.co.in पे, यहीं पे आपको सारी किताबों की लिस्ट मिलेगी। जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से किताबें खरीदते हैं वैसे ही आप ऑर्डर करेंगे। और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से जहाँ पर भी आप रहते हैं पोस्टमैन के माध्यम से किताबें आपको डिलीवर होगी। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा एचएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, सीडीपीओ, टीडब्ल्यू, ईओ, एसीएफ और आरओ एटसेट्रा के 35 ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में। ये की किताब के अंदर आपको ये सारी अध्ययन सामग्री मिलती है जिसमें मेन के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री, उच्च स्तरीय क्वालिटी से लैस ये किताबें हैं। इन किताबों को आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा और नियमित रूप से पढ़ते रहे। जब आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं हमारी टीम डे टू डे के करंट अफेयर इकट्ठा करती है, 365 दिन काम करती है, कोई भी दिन हमारा खाली नहीं जाता है। तो इससे आप हमारे क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नियमित रूप से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।